हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, यानी कि यूपीएससी की ओर से रहने वाली है। इसमें जो आपकी CDS-1 के लिए आपकी रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपकी रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल होना शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी जो 30 दिसंबर आपकी रहने वाली है। तो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करते हैं। और इसमें जो आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो ऑलरेडी वेबसाइट भी आपको दी गई है, आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे जाके जो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से जाके। और अगर इसकी आपको जो फुल नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको मेरी प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। टोटल जो इसमें आपकी 451 आपकी वैकेंसी रहेंगी। इसमें आपको कोर्स के हिसाब से देखो आप चेक कर सकते हैं। जैसे इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के लिए 100 रहेंगी, इंडियन नेवल अकेडमी के लिए 26 रहेंगी, एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद के लिए 32 रहेंगी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई मद्रास 125, SSC मैन के लिए आपको 275 रहेंगी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई मद्रास में 125 SSC वुमेन के लिए जो है आपकी 18 आपकी रहेंगी। टोटल जो आपकी 451 आपकी जो वैकेंसी इसमें आपके रहने वाली है। तो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया जल्दी से जल्दी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडियन मिलिट्री अकेडमी पे, यानी कि IMA के लिए। तो इसमें जो अनमेरिड मेल कैंडिडेट की एज जो 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज जो 19 से 24 ईयर के बीच में आपकी होनी चाहिए। इसके बाद तो सेकंड इसमें आपका रहेगा इंडियन नेवल अकेडमी के लिए, यानी कि इसमें जो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है, इसमें जो अनमेरिड मेल कैंडिडेट हो गए उनकी एज जो 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच ही होनी चाहिए इसमें भी। और इसके बाद जो आपका आएगा एयर फोर्स के लिए जो आपकी एज लिमिट थोड़ी आपकी जो अलग होगी। इसमें जो आपकी एज 1 जनवरी 2027 को 20 के से 24 साल के बीच में आपकी जो होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो बर्थ डेट है वो 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2007 के बीच में आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर जो आपके पास जो इसमें अगर वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है अगर आपके पास, तो आप जो आपकी जो अपर एज लिमिट जो आपकी 26 ईयर तक आपकी जो रिलैक्सेशन आपके रहने वाली है इसमें। फोर्थ जो इसमें आपका आएगा वो रहेगा ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए। जिसमें भी अनमेरिड मेल कैंडिडेट की एज जो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। और वुमेन के लिए और अनमेरिड वुमेन के लिए, विडोस और डिवोर्सिस के लिए भी आप जो एलिजिबल हैं इसके लिए, जिन्होंने रीमैरिज नहीं की वो एलिजिबल है इसके लिए। इसके बाद आपका जो है, और इसमें जो आप ये जो एक इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखें कि इसमें जो 25 साल के कम के एज के जो कैंडिडेट है उनको अनमेरिड होना चाहिए होगा, और जो भी होंगे 25 साल के कम के उनको वो अनमेरिड होने चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान जो मैरिज की परमिशन नहीं दी जाएगी आपको। 25 साल से ज़्यादा एक ही एज के जो मैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन जो उन्हें मैरिड अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। और ट्रेनिंग के दौरान जो फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं आप, ये ध्यान रखें इसमें। तो ये रही जो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके रही, और इसकी जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना ना भूलें इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो इसमें सबसे पहले IMA के लिए एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और ये आपके पास जो इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इंडियन नेवल अकेडमी के लिए जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में किसी भी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट से। और आपके पास जो एयरफोर्स अकेडमी के लिए जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10th +2 लेवल पे आपका होना चाहिए। और आपके पास ये तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में। नेक्स्ट आते हैं फीस पे। तो इसमें जनरल OBC और EWS के लिए आपकी 200 आपकी फीस रहेगी, और फीमेल SC ST कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं रहने वाली है। पेमेंट मोड जो आपको ऑनलाइन रहने वाला, आप नेट बैंकिंग, वीज़ा या मास्टर या तो रुपए या UPI के थ्रू जो आप इसमें आप अप्लाई आपकी जो एप्लीकेशन फीस आप दे सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहने वाला आपका। तो इसमें जो आपकी 2 स्टेज में आपका वही होगा। स्टेज 1 जो आपका रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशन आपका रहेगा। स्टेज 2 जो आपका इंटरव्यू होगा फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के इसमें बारे में, टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं एडमिशन इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयरफोर्स अकेडमी के लिए जो आपके सब्जेक्ट आपके रहने वाले पेपर के लिए, उसमें इंग्लिश के लिए आपके 2 आर रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी आप 2 आर रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए आपके 2 आर आपकी ड्यूरेशन रहेगी 100 मार्क्स आपके इसमें रहेंगे। टोटल मिला के 300 मार्क्स के आपके इसमें रहने वाला है। और इसमें जो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए जो आपका 2 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें इंग्लिश के लिए आपके 2 आ रहेंगे 100 मार्क्स के लिए,
जनरल नॉलेज के लिए भी आपके 2 आवर रहने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए, तो ये ध्यान रखें इसमें। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट पे। तो इसमें जो SSP जो आपका दो स्टेज में आपको जो इसमें प्रोसेस आपकी रहेगी, स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी 2 स्टेज में रहेगी, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो कैंडिडेट स्टेज 1 क्लियर करते हैं वो स्टेज 2 के लिए अपीयर होने के लिए परमिटेड आपके रहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो आपकी स्टेज 1 जो आपकी रहेगी, इसमें SSB ओवरव्यू आपका रहेगा। इसमें जो SSB का प्रोसीजर जो 2 स्टेज में आपका रहेगा, जैसे स्टेज 1 में आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका होने वाला है। इन दोनों टेस्ट में के परफॉर्मेंस के आधार पर जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके बाद जो आपका OIR टेस्ट यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के लिए जो है टेस्ट में जो है कैंडिडेट की इंटेलिजेंस और रीजनिंग का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जो कैंडिडेट को लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल का जो आपका टेस्ट किया जाता है इसमें। इसके बाद जो है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट यानी कि PPNDT जो आपका रहेगा। इसमें जो है कैंडिडेट को एक पिक्चर दिखाया जाता है और उनसे जो उस पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट की जो ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन स्किल का जो टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो आपका स्टेज जो आपका जो रहेगा, इसमें जो आपका इंटरव्यू, ग्रुप टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस आपकी रहने वाली है। तो इसमें जो स्टेज 2 में सबसे पहले जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यूअर जो कैंडिडेट से उनके इंटरेस्ट, हॉबीज और गोल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद जो ग्रुप टास्क में कैंडिडेट को एक ग्रुप में रखा जाता है और उनसे एक टास्क कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट की लीडरशिप, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का जो आपका टेस्ट लिया जाता है, इसमें ध्यान रखें कैंडिडेट। इसके बाद जो साइकोलॉजी टेस्ट, इसमें जो है कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, बिहेवियर और एटीट्यूड का जो टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट को वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू जो आपको एक्सेस किया जाता है आपका। इसके बाद जो आपकी लास्ट इसमें रहेगी कॉन्फ्रेंस में जो कैंडिडेट की फाइनल असेसमेंट होती है और जो कॉन्फ्रेंस में कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को देखकर ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है इसके वहाँ पे। इसमें ध्यान रखिए कैंडिडेट की पर्सनैलिटी का जो असेसमेंट है वो तीन अलग अलग एक्सेसर करते हैं, जैसे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट। इन टेस्ट में जो आपको कोई भी अलग आपकी वेटेज नहीं रहेगी और एक्सेसर जो कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर जो आपको मार्क्स देते हैं, तो कैंडिडेट इसमें ध्यान रखें। नेक्स्ट आते हैं आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इसमें कैंडिडेट ध्यान रखें कि आपको जो मेडिकली आपको और फिजिकली आपको फिट होना होगा इसमें, इस अप्लाई करने के लिए इसमें। और जो मेडिकल फिट कैंडिडेट होंगे उनको जो गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ में आपको होना चाहिए और उनको कोई भी डिजीज, सिंड्रोम या डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और कैंडिडेट जो भी होने चाहिए उनको जो उनको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उनको जो फ्रीक्वेंटली मेडिकल फैसिलिटीज़ की या तो ड्रग्स की आपको जरूरत पड़ती हो, ये ध्यान रखें कैंडिडेट इसमें। नेक्स्ट आते हैं आप इसमें हाइट एंड वेट के लिए। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि एज के हिसाब से जो आपका वेट अलग अलग आपका रहने वाला है और आपकी जो हाइट भी आपकी अलग अलग आपकी रहेगी। आप इसमें जो पूरा इसमें आप चेक कर सकते हैं और इसके और पूरी जो आप जो नोटिफिकेशन जो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, इसमें बाकी पूरा देखने के लिए आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट रहना चाहिए और एज के हिसाब से कितना रहना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आते हैं हाइट वेट चार्ट नेवी के लिए। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, इसमें भी आपकी जो हाइट आपकी जो अलग अलग रहेगी, एज के हिसाब से आपके वेट आपका और हाइट आपकी आप चेक कर सकते हैं। इसमें अप टू 17 ईयर्स और 17 ईयर्स प्लस 1 डे टू 18 ईयर्स अप टू 30 ईयर्स तक आपकी जो आप इसमें अलग अलग रहने वाली है। पूरी नोटिफिकेशन के लिए जो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कुछ कैटेगरी के लिए जो आपकी हाइट जो आपकी रखी हुई आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले जो ट्राइबल्स फ्रॉम लद्दाख रीजन के लिए आपकी जो मिनिमम आपकी हाइट जो मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड मिनी बाकी आइलैंड के वगैरह जो ऑप्शन है जिसमें चेक सकते हैं 155 सेंटीमीटर रहेगी। गोरखास, नेपाली, असमीज एंड उत्तराखंड वगैरह के लिए आपकी जो 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। भूटान, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए आपकी 152 सेंटीमीटर रहेगी। एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए जो आपकी 155 आपकी सेंटीमीटर में आपकी रहने वाली है, ध्यान के इसमें। नेक्स्ट इसमें आते हैं कि आपकी जो पे स्केल आपकी कितनी रहने वाली है। तो इसमें जो लेफ्टिनेंट के लिए पोस्ट आपकी जो उसमें रहेगी इसके लिए लेवल 10 के हिसाब से रहेगी। इसमें आपको 56,100 टू 1,77,500 रहेगी।
लास्ट पोस्ट इसमें जो रहने वाली है वो COAS की रहेगी, जिसकी पे जो आपकी 2,50,000 पर मंथ आपकी रहेगी फिक्स इसमें। और इसमें जो आपको MSP भी आपको दी जाएगी 15,500 के लिए की आपकी पर मंथ आपकी जो फिक्स रहेगी। ये जो आपकी लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर के आपकी जो रैंक के लिए आपकी रहने वाली है। और इसमें जो आपको फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग है वो आपको दी जाएगी। इसमें आपके बेसिक पे आपकी होगी आपकी 56,100 आपकी पर मंथ आपकी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपको बाकी अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे, जैसे कि DNS अलाउंस आपको 20,000 पर ईयर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में जैसे कि जिसमें हायर TPT या CTS के लिए आपका 7,200 रहेगा। अदर प्लेसेस के लिए आपका 3,600 आपका रहने वाला है। और बाकी अलाउंसेस भी आपको उसमें दिए जाएंगे, ध्यान के कैंडिडेट उसमें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। एक बार फिर बताता हूँ, लास्ट डेट इसकी जो 30 दिसंबर रहने वाली है। तो जिसने अब तक अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। धन्यवाद।